इजराइल अपनी जंग हार चुका है। इजराइल अब उल्टे पैर गाजा का मैदान छोड़कर भाग रहा है और भागते हुए इजराइल की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। वो वीडियो सामने आ गया है जो इस बात को बताता है कि इजराइल हमास के आगे घुटने टेक चुका है। हमास इस जंग को जीत चुका है, इस बात का ऐलान करते हुए तस्वीरें सामने आ गई हैं। वो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इजराइल ने गाजा की इस लड़ाई को बुरी तरह से हार लिया है और इस हार को मानते हुए उसने अपनी 36 डिवीजन अब तक वापस बुला ली हैं। यानी कि गाजा से इजराइल की 36 डिवीजन वापस आ गई हैं और वापस आते हुए टैंकों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इजरायली टैंक जो सबसे अत्याधुनिक, सबसे मजबूत, सबसे दमदार टैंक माने जाते हैं, वो भी गाजा का मैदान छोड़कर वापस लौट रहे हैं। और लौटते हुए टैंकों की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इजराइल इस जंग को हार चुका है। सिर्फ 3 डिवीजन इजराइल की अब गाजा के मैदान में हैं। हालांकि ये बात कही जा रही है कि बहुत जल्द ये 3 डिवीजन भी गाजा के इस मैदान को छोड़कर भाग जाएंगे। यानी भागते हुए इजराइल की तस्वीरें दुनिया ने अब देख ली हैं, लेकिन भागते भागते अपनी हरकत से अमेरिका और इजराइल बाज नहीं आ रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक पूरी दुनिया में इसीलिए सुनाई दे रही है। हम इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि अगर इस जंग का दायरा गाजा से निकलकर खाड़ी के और देशों तक पहुंचता है, मिडिल ईस्ट में यह खतरा सबसे ज्यादा है, तो फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर दुनिया के सामने है। और इस बात की अब आशंका नहीं, बल्कि अब जानकारी पुख्ता हो गई है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि रेड सी में जिस तरह से हूती ने इजराइल और इजराइल से जुड़े हुए टैंकों का बाइकॉट किया है, जिस तरह से हूती ने रेड सी में इजराइल से जुड़े हुए तमाम जहाजों को आवाजाही से बिल्कुल रोक दिया है और अमेरिका से जुड़े हुए जहाजों को भी तनकीद कर दी है कि आप यहां से नहीं जा सकते, अपने व्यापार को यहां से नहीं कर सकते। अब तक इजराइल और इजराइल से जुड़े हुए जहाजों पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब जब से यमन पर अमेरिका ने हमला किया है, तब से इस खतरे को भांपते हुए कि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है, आप समझिए कि यमन पर हुए हमले का बदला ले लिया गया है। अमेरिका के जहाज पर 3 क्रूज मिसाइल हूती ने दाग दी और इन क्रूज मिसाइल की वजह से अमेरिका का वो जहाज तबाह और बर्बाद हो गया, खाक हो गया। और उस जलते हुए जहाज की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। और ये जलता हुआ जहाज दरअसल तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान है और तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी यहां से भड़क गई है। अमेरिका जो इजराइल के साथ मिलकर गाजा में तो हार गया, लेकिन अपनी इस हार को वो पचा नहीं पा रहा है। इसी वजह से वो लगातार दूसरे देशों को भी इस जंग के साथ जोड़ने में लगा हुआ है। कुछ देशों को जबरदस्ती इस जंग में घसीट रहा है इजराइल और अमेरिका, जिसमें लेबनान, यमन शामिल हैं, ईरान शामिल है। जबरदस्ती ईरान के उप कमांडर पर हमला करके इजराइल ने उनको शहीद कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब यमन पर अमेरिकी हमले ने साफ कर दिया है कि अमेरिका चाह रहा है कि हथियारों की इस होड़ में पूरी दुनिया लग जाए और एक और विश्व युद्ध पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। जिस तरह से ओमान ने साफ कर दिया है कि यमन पर हमला करने के लिए उसकी जो वायु सीमा है वो खुली हुई नहीं है, वो किसी को भी इजाजत नहीं देगा कि ओमान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके यमन पर बमबारी की जाए। यानी अमेरिका पूरी तरह से जकड़ गया है। हमास और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं। गाजा में तो वहीं रेड सी में उसकी एक भी नहीं चल रही है। रेड सी में अमेरिका ने कोशिश की थी कि एक समूह बन सके, एक गठबंधन बन सके कि हूती के खिलाफ पूरी दुनिया उसके साथ रेड सी में पहरेदारी करे, लेकिन पूरी दुनिया ने मना कर दिया। हुआ यह कि हूती की कई चेतावनी के बाद भी इजराइल और इजराइल से जुड़े हुए जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल बार बार करने की कोशिश करते रहे, तो फिर हूती ने भी हमला कर दिया और इस हमले की जद में अब अमेरिका का जहाज आ गया है। यानी साफ तौर पर तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के सामने है।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमला हो गया है। इराकी मलेशिया की तरफ से इस बात की पुख्ता जानकारी आ गई है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया, यानी मोसाद पर हमला हुआ है, अमेरिका के जहाज पर हमला हुआ है, इजराइल मैदान छोड़कर भाग रहा है, यमन पर अमेरिका हमला करके जबरदस्ती जंग में घसीट रहा है। तीसरा विश्व युद्ध अब सामने है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट लोगों को बहुत जल्द सुनाई भी देगी, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि यह सिर्फ और सिर्फ गाजा की लड़ाई नहीं है, क्योंकि गाजा में इजराइल का जीतना नामुमकिन है और हिजबुल्लाह से तो इजराइल जीत ही नहीं सकता, इस बात को खुद अमेरिका मानता है। बावजूद इसके इस जंग को लंबा खींचा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू को अपने ही देश के भीतर विरोध का सामना है, तो अमेरिका में भी चुनाव सर पर है। अपने अपने देशों की सियासत को समेटने के लिए, उस सियासत को साधने के लिए अमेरिका और इजराइल दुनिया भर के देशों को इस जंग में घसीट रहे हैं। यह जंग जितनी लंबी चलेगी, नेतन्याहू की कुर्सी उतनी देर तक बची रहेगी। अमेरिका के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जो बाइडेन को भी खतरा है कि अगला चुनाव वो लड़ भी पाएं या ना लड़ पाएं। इसलिए हथियारों की होड़ बढ़ाई जा रही है, हथियार बेचे जा रहे हैं और इसके लिए जंग होना जरूरी है। लिहाजा एक तरफ यूक्रेन का मोर्चा खोला गया, दूसरी तरफ गाजा में लड़ाई शुरू की गई और अब यमन के साथ बमबारी करके ये बताने की कोशिश हुई है कि अमेरिका सबसे बड़ा दादा है इस दुनिया का, सबसे बड़ी दादागिरी अमेरिका की चलेगी। लेकिन हूती ने आईना दिखा दिया अमेरिका को, मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया है कि अमेरिका अब अपने जलते हुए जहाज को देख रहा है और इस जलते हुए जहाज को अमेरिका पर हमले के तौर पर अगर अमेरिका लेता है तो साफ है कि तीसरा विश्व युद्ध अब दुनिया बहुत जल्द देखने वाली है और यह खतरा बहुत तेजी से पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से बदलेंगे, क्योंकि अब मोसाद के भी हेडक्वार्टर पर जब हमले होने लगे और फिर इजराइल और अमेरिका के जहाज हूती के निशाने पर हों और हिजबुल्लाह साफ कर चुका हो कि अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गाजा में आपने जमीन को लहूलुहान किया है, उसका बदला लिया जाएगा। और गाजा से तो इजराइल के टैंक लौटते हुए साफ दिख रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के साथ अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है।